नमस्कार स्टूडेंट, आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस साल क्रिएट हुए हैं सीबीएसई के द्वारा। उस तरह के क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। यदि इस तरह के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे उन्हें आप आराम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इतना मैं आपको जरूर बता दूं कि ये आपके लिए नया नहीं है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि केस स्टडी क्वेश्चन जो आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप आराम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पहले इस तरह के क्वेश्चन 6 मार्क्स के आते रहे हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये एप्लीकेशन क्वेश्चन होंगे। ये एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन हो सकती है, इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन हो सकती है, इक्वेशन की हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। इस तरह के कई टॉपिक्स हैं जिन पर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन आपके साथ ले रहा हूं वो एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन पर है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करें, कैसे आंसर देना है इसको समझने की कोशिश करें। मैंने परफेक्ट उसको आंसर देने की कोशिश करिए। और हाँ, आप चैप्टर आज बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर जाकर आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है ना। जरूर देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन जो है मैं आपको डेस्कटॉप स्क्रीन में बताऊंगा, क्यों क्वेश्चन का इमेज बनाना है प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा, और क्वेश्चन को लिखना भी थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डेस्कटॉप पर करेंगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन लिया गया है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन से। इस तरह क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे करे हैं और इन क्वेश्चनों को भी आप कर सकते हैं। इनका नाम बदल दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन के स्मॉल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। आप इस तरह के क्वेश्चनों को पहले सॉल्व करते आए हैं। इस तरह के क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते रहे हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में आएगा, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में इसका आपको आंसर देने होंगे। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको एक सर्किल दे रखा है जिसकी रेडियस जो है वो 10 मीटर है। आपको यहाँ जो रेडियस है वो 10 मीटर, आप लिख लें इसको कि रेडियस जो है वो 10 मीटर है। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर ग्रीन पार्क है जिसमें ग्रास लगी हुई है, ठीक है। ये ग्रेवलिंग पार्ट है इसका। आपको पूछ रहा है कि इसकी डायमेंशन आपको दे रखी होंगी, तब उनके बीच रिलेशन पूछ रहा है, इसका एरिया पूछेगा, इसकी डायमेंशन पूछ सकता है, कई चीजें इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया पूछ सकता है। ये सारी बातें आप लोगों ने करी हैं, लेकिन वो एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में करी थी। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व करना है, इसलिए आपको अच्छा रहेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपने एकदम सही किया है तो आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा, परफेक्ट मार्क्स मिलेगा। यहां पर क्या दे रखा है, पहला पार्ट इसका यह है कि 2x एंड 2y रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्ट, देन द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। यहां पर x और y वेरिएबल है। यहां पर आपको दे रखा है, यहां पर आपको दे रखा है कि AB जो है वो आपका 2x है, जो लेंथ है इसकी ध्यान रखिएगा, और इसकी जो ब्रेथ है वो BC है, 2y है। यदि इसकी ये रेडियस जो है, ये आपको रेडियस r जो 10 दे रखा है, तो आपको बताना है कि इस वेरिएबल में x, y में और 10 में क्या रिलेशन आएगा। देखिए, यदि रेक्टेंगल है तो क्लियर है, ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये सेंटर है, यदि मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दूं यहां से, तो ये पूरा एक डायमीटर हो जाएगा AC, और AC डायमीटर ABC का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इन ट्राइंगल ABC, इसमें पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर आप ये कह सकते हो कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो है वो AC स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। आप यहां से कह सकते हो 2x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर इक्वल टू 20 हो जाएगा AC, क्योंकि R आपके पास 10 है तो डायमीटर 20 हो जाएगा, 20 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप ये कह सकते हो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास 100 आएगा। तो यहां पर वेरिएबल के बीच जो रिलेशन निकल के आया वो क्लियर है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 100 आएगा। तो आपके पास पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज द x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, 100। ये ऑप्शन क्या रहेगा, सही आएगा। अब कह रहा है द एरिया ऑफ द ग्रीन ग्रास ए एक्सप्रेस एज द फंक्शन ऑफ x। कहने का मतलब है कि इसके एरिया को x के टर्म्स में लिखिए। आप देखिए, इसका जब एरिया निकालेंगे हम ग्रीन ग्रास का, तो ग्रीन ग्रास कहां पर है, ग्रीन ग्रास ABCD एरिया में। यदि आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपके पास एरिया क्या आएगा,
एरिया आएगा, आप लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। और आप एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2x इंटू 2y, है ना। तो आप एरिया जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 4xy। ये दूसरे पार्ट का आंसर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखें, आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर था। तो आप यहां पर कह सकते हो कि एरिया जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2x, y के वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। आपने y यहां पर निकाल रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है आपके पास, ये है ना 100। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास है 100। तो आप यहां से निकाल सकते हो y की वैल्यू, तो कितना होगा, ये आ जाएगा आपके पास 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या रिलेशन निकला, मतलब एरिया जो है वो x के टर्म्स में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, 2x अंडर रूट, सॉरी 4x अंडर रूट, ये 4x होगा, रखिएगा कि 4x अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस सेकंड पार्ट का ये आंसर आएगा 4x, ये ध्यान रखिए 100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरिया। कहने का मतलब है आपने एरिया का फंक्शन अभी बनाया, एरिया क्या बनाया, ये बनाया 4x अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन बन गया ना कि एक्स वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, एरिया मैक्सिमम आ जाए, है ना। तो क्या करते थे, हम इसको डिफरेंशिएट करते थे। तो डिफरेंशिएट कर लो इसको, भाई आपने एरिया का फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, डी ओवर डी एक्स निकाल लीजिए यहां पर। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x रूट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/2 रूट अंडर रूट कितना आएगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और इसको अंदर वाले करोगे तो -2x आएगा। ध्यान रखना ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इस कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कर सकते हैं और आंसर देना है आपको। केवल इसमें आंसर में इंटरेस्ट है, मेथड में इंटरेस्ट नहीं रहेगा एग्जामिनर का। 100 माइनस कितना रहेगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, और 4x को करेंगे तो 4 और आ जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, आप इसको लिखेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और प्लस 100 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 4 आएगा, जब आप इसका एक साथ एलसीएम ले लोगे तो, ठीक है। और आप ये जानते हो जब आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हो तो डिफरेंशिएट करने पे जो वैल्यू आती है उसे 0 बराबर रखते हो, तो आप इसको भी 0 बराबर रख लो। dx ओवर dA को आप 0 के बराबर रखोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये तो 0 में चला जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर और प्लस 100 इक्वल टू 0 आएगा। और आप यहां से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो ये आपके पास आएगा 50, और x निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5√2। कहने का मतलब है कि x जब आपके पास 5√2 आएगा, x कितना आएगा 5√2 आएगा, तो एरिया मैक्सिमम आएगा, ठीक है। और एरिया आपके पास है कितना, एरिया है आपके पास देख लें ये 4x। अब आपके यहां टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है कि डबल डिफरेंशिएट करें और टेस्टिंग देखें, तो टर्निंग पॉइंट आपके पास केवल एक ही है, नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आएंगे, प्लस माइनस 5√2 आएगा, तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका मतलब x एक ही वैल्यू रहेगा, और इस वैल्यू को आप यहां पर एरिया वाले फंक्शन डाल दें, क्योंकि आपको मैक्सिमम एरिया चाहिए हो। तो एरिया कितना आएगा मैक्सिमम, ये आएगा 4x अंडर रूट 100 माइनस इसका स्क्वायर 50 आ जाएगा। सॉरी यहां पर भी एक्स वैल्यू डाल दें तो 4 इंटू अंडर रूट कितना आएगा 5√2 आएगा, और इसको भी सॉल्व करोगे तो भी 5√2 आएगा। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2500 और 200 आ जाएगा, तो इसका जो एरिया आएगा मैक्सिमम कितना आएगा 200 आएगा। तो ध्यान रखें आपको इसमें आंसर में इंटरेस्ट है, इस जो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वहां पर, ठीक है। मतलब एग्जामिनर को आपको इसका सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है, सीधा इसका आंसर बताना है, तो बहुत जल्दी आप आंसर दे सकते हो, राइट। दूसरी बात यह पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए इफ ए इज द मैक्सिमम। यदि एरिया मैक्सिमम है तो आपको लेंथ बतानी है, तो हम जान रहे हैं लेंथ कितनी थी उसकी, भाई रेक्टेंगल की लेंथ जो थी वो 2x थी, आपने माना था। इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी थी 2x थी, तो आपने x की वैल्यू क्या निकाली है, x की वैल्यू निकाली है आपने
5√2। तो लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, जो लेंथ हो जाएगी यहां पर क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10√2। तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी 10√2। ये ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ये सही रहेगा, ये वाला पार्ट। लेंथ निकल के आ गई। आगे क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द ग्रेवलिंग पाथ। कहने का मतलब है ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया क्या आएगा। भाई सर्किल के एरिया में से आप रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो। सर्किल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस करोगे तो ये शेडिंग पार्ट है ना, ये इसका एरिया निकल के आ जाएगा। ये जो पार्ट है, ये आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये पार्ट निकालना है। इसका एरिया क्या आएगा, इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 10 स्क्वायर माइनस इसका एरिया कितना आया था 200। तो आप सॉल्व करोगे तो 100 कॉमन ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा पाई माइनस 2। तो इसका जो एरिया आएगा इस पोर्शन का ध्यान रखिएगा, ये शेडेड पोर्शन जो बनना है ये, इन सब का कितना एरिया आएगा, इसका इन चारों पार्टों का जो एरिया आएगा वो 100 माइनस पाई इंटू 2 आएगा। अब देख लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 100 माइनस पाई इंटू 2। तो बी ऑप्शन क्या रहेगा आपका इसके अंदर सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है और आप आराम से कर सकते हो। इस तरह के मैं क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा, इसलिए आप देखते रहें। ये क्वेश्चन आपको निश्चित समझ में आ गया होगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, पर मेरे कहने से ये क्वेश्चन आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके और उनको भी बातें थोड़ा सा इजी समझ में आ सकें और वो भी इजी तरह से बातों को समझ सकें। मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे और अपना ख्याल रखेंगे और खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।